राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जानेंगे हम जया एकादशी के विषय में। चलिए जानते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भाग और मोक्ष प्रदान करने वाली जया एकादशी का जो व्रत करते हैं वे सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि जैसे कष्टदायक योनियों से भी छुटकारा मिलता है। हम आपको बता दें कि इस साल जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जा रही है। चलिए दोस्तों, हम जया एकादशी की कथा सुनते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। इंद्रदेव की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उनकी पुत्री पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उनका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव को माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अदिति रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रिया में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों ही नाचने लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए रात जागते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त होकर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया तो इंद्रदेव भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब दोनों ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया। तो दोस्तों, आप लोग को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।